नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की महाकुंभ जो सीरीज की शुरुआत है वो हो चुकी थी और वो सीरीज निरंतर चल रहा है। उसी सीरीज में हम अगले पड़ाव की तरफ नागरिक शास्त्र में बढ़े हैं और नागरिक शास्त्र के चैप्टर 3 जो जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी मददगार होगा, जिससे आपको आपके एग्जाम में एक भी अंक छूटने ना पाए। तो आइए बिना देरी किए हुए इस लेसन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसका आंसर। पहला प्रश्न कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में होता है या धर्मनिरपेक्ष मतलब से धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है धर्म का कोई स्थान नहीं। पहला कह रहा है कि धर्म का कोई स्थान नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास। ऑप्शन सी कह रहा है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता। ऑप्शन डी कह रहा है सभी धर्मों को समान समझना। यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सभी धर्मों को समान समझना। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी धर्मों को समान समझना। अगला प्रश्न है भारत में महिलाएं किन विभिन्न तरीकों से भेदभाव का सामना कर रही हैं। आपको बताना है कि भारत में महिलाएं किन विभिन्न तरीकों से भेदभाव की सामना कर रही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है साक्षरता। ऑप्शन बी है अनपेड कार्य। ऑप्शन सी है लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आप जानते हैं कि जो भारत में महिलाएं हैं वो विभिन्न तरीकों से भेदभाव की सामना कर रही हैं। इसमें साक्षरता भी सम्मिलित है। अनपेड कार्य से तात्पर्य यह है कि महिलाओं को समान कार्य नहीं दिया जाता है, तो ये भी इससे भी संबंधित है। और शिशु लिंगानुपात, आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं शिशु लिंगानुपात से भी भेदभाव होता है। कहीं भी बच्चे का जन्म होता है तो मान लोग ये चाहते हैं कि मनोलालसा ये रहती है कि बच्चा ही जन्म ले, बच्ची जन्म ना ले, तो लिंगानुपात भी होता है। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। यानी कि जो महिलाओं का भेदभाव है सभी जगहों पे होता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी का विचार था। आइए देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का विचार था। तो देख लेते हैं विचार महात्मा गांधी जी का क्या था। ऑप्शन नंबर ए है धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें कह रहे हैं कि धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी है धर्म और राजनीति अलग अलग है। ऑप्शन सी है धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस हिसाब से जो महात्मा गांधी जी का विचार है उस महात्मा गांधी के विचार के हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। कह रहा है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ है, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन ये है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ऑप्शन बी है स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। ऑप्शन सी है बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लैंगिक भेदभाव का अर्थ होता है उस लैंगिक भेदभाव से अर्थ होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता की भूमिका से तात्पर्य होता है, यानी कि समाज में स्त्री और पुरुष के बीच असमानता से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के लिए आंदोलन को क्या कहा जाता है। कह रहा है
कि महिलाओं की समाज में बराबरी के मांग के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन का क्या नाम है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महिला मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन बी है नारीवाद आंदोलन, ऑप्शन सी है स्त्री शक्ति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नारीवाद आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी महिलाओं की समानता या बराबरी की मांग के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन को नाम दिया गया नारीवाद आंदोलन। अगला प्रश्न है समान परिश्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपको बताना है कि समान परिश्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1976 और ऑप्शन डी है 1975। तो जो समान परिश्रम अधिनियम था वो वर्ष 1976 में लागू किया गया था। तो इस हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधि संबंधित आरक्षण है या आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कितना प्रावधान है। ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/4 और ऑप्शन डी है आधा। आपको बताना है कि स्थानीय जो निकाय चुनाव होता है उस निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना किया गया है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1/3, यानी कि 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है स्थानीय निकाय चुनावों में। अगला प्रश्न है पुरुषों की साक्षरता दर भारत में कितनी है? आपको बताना है कि पुरुषों की साक्षरता दर भारत में कितनी है। ऑप्शन ए है 81%, ऑप्शन बी है 85% और ऑप्शन सी है 82.14% और ऑप्शन डी है 84.04%। तो भारत में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो 82.14% है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर है। आपको बताना है कि भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 940, ऑप्शन बी है 943, ऑप्शन सी है 945 और ऑप्शन डी है 946। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 940, यानी कि जो भारत में शिशु लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। और आपके सामने जो 943 वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पूरे भारत का लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? आपको बताना है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन ए है 65.46%, ऑप्शन बी है 74.04% और ऑप्शन सी है 81%, ऑप्शन डी है 68.50%। तो बताना है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 65.46% भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। ऑप्शन बी देख रहे होंगे 74.05%, तो ये आपके पूरे भारत का है 74.04%, पूरे भारत का साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है विश्व के किन देशों में सर्वाधिक सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी स्तर बहुत ऊंचा है। आपको बताना है कि विश्व में ऐसा कौन देश है जहां पे महिलाओं का भागीदारी स्तर बहुत ऊंचा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है फिनलैंड और ऑप्शन डी है ये सभी। तो विश्व के कुछ देश हैं जहाँ पे महिलाओं का जो जीवन स्तर है वो बहुत ऊंचा है। उसमें स्वीडन भी शामिल है, नॉर्वे भी शामिल है और फिनलैंड भी शामिल है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है
समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित 1976 का अधिनियम किसके लाभ के लिए लाया गया था? आपको बताना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित जो 1976 में अधिनियम लाया गया था वो किसके लाभ के लिए लाया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पुरुषों के लिए, ऑप्शन बी है बच्चों के लिए, ऑप्शन सी है महिलाओं के लिए और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आप जानते हैं कि भारत में भेदभाव महिलाओं के लिए होता है, तो जो ये अधिनियम लाया गया था वर्ष 1976 में ये महिलाओं के लिए लाया गया था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है, धर्म की सामाजिक समुदाय का काम करता है, कह रहा है कि यह मान्यता किस पर आधारित है? आपको बताना है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी है संप्रदाय पर, नंबर सी है समुदाय पर और ऑप्शन नंबर डी है संप्रदाय पर। तो जो धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी संप्रदाय पर आधारित मान्यता है। अगला प्रश्न, अगला एवं अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है। श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है, रूप क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। लैंगिक असमानता, बी है लैंगिक समानता, सी है स्वतंत्रता और डी है उदारता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक असमानता। तो ये रहा जो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।